हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट नंबर 15 कर रहे हैं। 7 सितंबर के लिए इसमें मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। टुडे वी विल लर्न अबाउट सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। आज हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। सोनोरस, when objects made of metal are hit with a hard surface, a ringing sound is produced. Therefore metals are called sonorous. Here the difference between the sounds if we hit a spoon with steel glass or with a wooden door. जब किसी ऑब्जेक्ट को जो कि मेटल से बना है किसी तेज सतह से टकराया जाता है तो उसमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है और उसमें एक अलग सी ध्वनि गुंजित होती रहती है। इस ऐसे मेटल्स को हम सोनोरस कहते हैं। जब हम स्टील के स्पून को स्टील के गिलास पर मारते हैं तो यह आवाज़ हम सुन सकते हैं, जबकि वुडन डोर पर यह सुनाई नहीं देती है। कंडक्टर, इंसुलेटर, लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय एन एक्टिविटी। इस प्रॉपर्टी को हम एक एक्टिविटी से समझेंगे। मेक अ सर्किट बाय कनेक्टिंग द बैटरी, बल्ब एंड वायर शोन इन द डायग्राम। बैटरी, बल्ब और वायर को इस तरह से कनेक्ट करना है। चेक वेदर द बल्ब ग्लोज बाय कनेक्टिंग ए एंड बी पॉइंट्स ऑफ द सर्किट। और ये चेक कर लीजिए कि जब हम ए और बी पॉइंट को टच करेंगे तो बल्ब जल रहा है या नहीं। Now connect each of the metals one by one as given in the table between the points A and B and see if these bulb in the circuit glows or not. Write your observation in the given table. अब यहाँ पर दिए गए इस टेबल में जितने भी सब्सटेंस हैं इनको एक एक करके यहाँ पर लगा कर देखना है और हमें ये बताना है कि बल्ब जला कि नहीं। आयरन नील, आयरन नील एक मेटल है, इसमें बल्ब लाइट अप हो जाएगा, कोल में नहीं होगा। एल्यूमिनियम वायर और कॉपर वायर में भी बल्ब लाइट अप हो जाएगा और जलने लगेगा। The material that is placed between the 2 points in the circuit causes the bulb to glow. These are called conductors. ऐसे सब्सटेंस जिनको यहाँ पर रखा गया और बल्ब जलने लग गया, ऐसे सब्सटेंसेस को कंडक्टर्स बोलते हैं। Materials through which electric current can pass through are known as conductor of electricity. ऐसे सब्सटेंस जिनमें से करंट पास हो सकता है उन्हें हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। एंड दोज थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास थ्रू आर नोन एज इंसुलेटर। और जिसमें से फ्लो नहीं होता है उन्हें इंसुलेटर बोलते हैं। जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, वेयर नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, बट ग्रेफाइट बीइंग अ नॉन मेटल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस है, ग्रेफाइट ये नॉन मेटल है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। हीट कंडक्टिविटी, पिंकीज मदर वाज मेकिंग पुडिंग इन द पैन व्हेन द डोर बेल रैंग। यहाँ पर एक लड़की की मम्मी का एग्जाम्पल दिया गया है कि वह पैन में पुडिंग बना रही थी, इतने में ही डोर बेल बजी। शी लेफ्ट द स्पून इन द पैन एंड वेंट टू ओपन द डोर। वह स्पून को पैन में ही छोड़कर चली गई। व्हेन शी केम बैक शी इमीडिएटली टच्ड द स्पून एंड स्क्रीम्ड। जब उसने वापस आकर स्पून को टच किया तो उसकी चीख निकल गई। On heating one end of the metal, the heat moves from hot end to the cold, due to which whole metal becomes hot. Materials through which heat can transfer from hot region to colder region are known as conductor of heat. पैन में रखा हुआ स्पून इसलिए गर्म हो गया क्योंकि ये मेटल से बना था। इसमें नीचे से गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ हीट चली और जब उन्होंने यहाँ पे टच किया तो उनका हाथ जल गया। Metals are good conductor of heat and non-metals are poor conductor of heat और insulator of heat. Metals good conductor होते हैं हीट की, इनमें से हीट पास हो सकती है जो कि नॉन मेटल में से नहीं हो सकती, इंसुलेटर होते हैं। Answer the following questions. The cooking pan is made up of iron while its handle is covered with wood. Why? Cooking pan is made up of iron because it is a metal and it is used for cooking so that heat can transfer easily. Its handle is covered with wood so that our hand does not get burned. Why did she scream on touching the metal spatula? On touching the metal spatula, she screamed as it became hot. What are conductors of heat and electricity?
Materials through which electric current can pass through are known as conductor of electricity. Metals are good conductor of heat, as heat can transfer from hot region to colder region. Right uses of metals. Metals can be used to make iron, pen, wires, sheets, door, etc. Mark true or false based on the properties of given material in the table given below and indicate whether substance is metal or no metal. यहाँ पर एक टेबल दिया है, इसमें हमें ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी कौन सा सब्सटेंस दिखाता है और ये मेटल है कि नॉन मेटल है. आयरन शाइन यस, मेलेबिलिटी यस, डक्टिलिटी सोनोरस, कंडक्टर ऑफ हीट, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अ मेटल. कॉपर shine, malleability, ductility, sonorous, conductor of heat, conductor of electricity, it is a metal. Coal doesn't shine, malleability no, ductility no, sonorous no, conductor of heat no, it is non-metal. Carbon rod shine no, malleability no, ductility no, sonorous, conductor of heat no, electricity can pass through it, it is exceptional case, it is a non-metal. Aluminium shine yes, malleability, ductility, sonorous, conductor of heat, conductor of electricity, it is a metal. आज की वर्कशीट में बच्चों हमें इतना ही करना है. जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे.